है वहां पे? व्हाट विल बी रिलीजिंग ओवर देयर? CO2 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 बिल्कुल बिल्कुल सी बात है, आपको वहां पे आपका CO2 वहां पे आपका रिलीज हो रहा होगा। सो दैट इज समथिंग यू विल फाइंड कि आपका CO2 आपको वहां पे काफी रिलीज आप देखोगे वहां पे रिलीज होते हुए। और जब आपका डिहाइड्रोजनेशन वहां पे हो रहा होता है तब आपको वहां पे क्या रिलीज हो रहा होता है? NADH बनता है, NADPH NADPH। राइट। वो टाइम पे आपका NADH मत बोलना, NADH आपको वहां पे रिलीज किया जाएगा। ठीक है, तो ये दो चीजें आपकी वहां पे हो जाती है। और ये जो रिएक्शन होता है इसके बाद आपको एसिटाइल कोए मिलेगा। आफ्टर दिस रिएक्शन यू विल फाइंड योर एसिटाइल कोए इज गेटिंग फॉर्म। ये हमने यहाँ पे देख लिया था। याद रखना इस रिएक्शन को हम कहते हैं यहाँ पे लिंक रिएक्शन। दिस रिएक्शन ओवर हियर इज कॉल्ड एज अ लिंक रिएक्शन। और ये जो मॉलिक्यूल होता है, अगर आपसे कोई पूछे क्या वो लिंक मॉलिक्यूल आपका कौन सा होता था, देन आप बोल सकते हो दैट वाज माय एसिटाइल। हाँ जी, ये होता है लिंकिंग मॉलिक्यूल जो लिंक करता है मेरे ग्लाइकोलाइसिस को मेरे क्रेब्स साइकिल के साथ। अब क्रेब्स साइकिल के और भी कई सारे नाम होते हैं, सिट्रिक एसिड, टीसी साइकिल, ये सब आप जानते हो। एंड देन फिर आपका क्रेब्स साइकिल चालू होगा बाय कंबाइनिंग विद माय ऑक्सुलर एसिटिक एसिड। ठीक है, तो ये हमने पिछले क्लास में देख लिया था। याद रखना कितने NADH आपको मिल रहे हैं क्रेब्स साइकिल के अंदर? 3 हाँ, एक और आपको 3 मिल जाए। और FADH आपको कितने मिल रहे हैं यहाँ पे? 1 2 1 एक ही मिल जाए। एक ही कहाँ है? 2, एक ही तो है। राइट, एक ही मिलेगा यहाँ पे। और आपका GTP मॉलिक्यूल आप यहाँ पे एक मिल जाएगा। सो यू आल्सो हैव GTP 1 होता है। हाँ जी, तो इतना कंटेंट आपको मिल जाए। CO आपके 2 यहाँ पे रिलीज हो रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको मिलता है आफ्टर द क्रेब्स साइकिल। अब आप एक बात दिमाग में बिठाइए कि क्रेब्स साइकिल खत्म हो चुका है और ये खत्म होने के बावजूद आपको बहुत ज्यादा ATP आपको यहाँ पे नहीं मिली है। कोई आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे बहुत हाई अमाउंट में आपको यहाँ पे कोई ATP फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिला नहीं है। सो दैट विल बी हैपनिंग इन माय इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज, या जिसे मैं इवन कहता हूँ एज अ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो क्रेब्स साइकिल खत्म होने के बाद आपको यहाँ पे NADH मिलता है, FADH मिलता है, बट आपको यहाँ पे आपका यू डोंट गेट एनी काइंड ऑफ लाइक ATP फॉर्मेशन। हाँ जी मोनिका बताइए, क्या क्वेश्चन है आपका? बताइए मोनिका, आपने हैंड रेज किया हुआ है। ओके, सी व्हाट विल हैपन ना, दोनों लाइक एनर्जी मॉलिक्यूल है, लेकिन आपका GTP में आपका होता है ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ATP में आपका होता है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो बेसिकली आप करते क्या हो, बाद में इस GTP को यूज करके आप ATP बना सकते हो। तो दोनों इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। ठीक है, तो दोनों आपके एनर्जी मॉलिक्यूल है। वन इज गोइंग टू बी एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट और इसमें आपका होता है ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट। याद रखना इस GTP को कन्वर्ट करके हम ATP बनाएंगे बाद में, वो हम कर लेते हैं। सो वी कैन डू दैट लेटर। ठीक है, जो खराब ही जाता है सेल के अंदर। ठीक है, तो अदर देन दैट दैट विल बी द सेम थिंग। तो इसे भी हम एनर्जी मॉलिक्यूल यहाँ पे बोल सकते हैं। सो नाउ लेट्स सी। सो ये तो हमने यहाँ पे देख लिया क्या हमें मिल रहा है, कितना हमें मिल रहा है, ये भी हम यहाँ पे देख चुके हैं। नाउ लेट्स ट्राई टू सी। तो ये सब तो हमने कल किया था काफी जोरों से। एंड नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड समथिंग एल्स। तो अभी हम हमारे यहाँ पे देखेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, या जिसे हम इवन कह सकते हैं एज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो ये वाला इवेंट अब हम यहाँ पे सीखेंगे, इसे हम यहाँ पे समझेंगे। अब याद रखिए कि आपका जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है, आपका जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है ये आपका होता कहाँ पे? ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इनर मेम्ब्रेन में, इनर मेम्ब्रेन क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन हाँ जी। सो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इज समथिंग व्हिच विल टेक्स प्लेस ऑलवेज इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी पड़ेगी हमेशा। इट इज विल टेक प्लेस इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ योर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपका ये होगा। राइट, अब चलिए डायरेक्ट प्रोसेस पे जाते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या होगा, किस तरीके से हमें यहाँ पे एनर्जी मॉलिक्यूल मिलेंगे। तो बेसिकली ये जब आपका इवेंट हो रहा होता है, ये जब इवेंट आपके यहाँ पे हो रहा होता है, तो इस इवेंट को रन करने के बाद आपको ATP मिलती है। आपको काफी अच्छे अमाउंट में आपको काफी ज्यादा ATP यहाँ पे मिलेगी। मैं आपको यहाँ पे इतना बताना चाहूंगा स्टार्ट करने के पहले कि यहाँ पे हम यूज करेंगे हमारा NADH और FADH। जो भी हमें NADH और FADH मिला था, जो भी हमें NADH मिला था, जो भी हमें FADH मिला था, उन सबको हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। एवरीथिंग विल बी यूज्ड ओवर देयर। सारा NADH रेफ्रिजरेशन जो यहाँ पे मिलता है उसको हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में यूज करके हम हमारे लिए बनाएंगे हमारी बहुत सारी ATP। सो विल बी मेकिंग, सो ये बेसिकली दे विल बी ऑक्सीडेशन, दे विल अंडरगो द ऑक्सीडेशन। सो दे विल अंडरगो द ऑक्सीडेशन, दे विल अंडरगो ऑक्सीडेशन। और जब इनका ऑक्सीडेशन होगा तो याद रखना यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन रिलीज किया जाएगा। सो व्हाट विल हैपन, यू विल फाइंड the electrons will get released. The electrons
आर रिलीज, so यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन्स रिलीज किए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं अब यहाँ पे क्या होगा। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट विल बी हैपनिंग ओवर, कैसे आपके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीज होने के बाद आपके यहाँ पे स्टोरी आगे बढ़ेगी। सो लेट्स ट्राई टू सी दैट नाउ व्हाट विल बी हैपनिंग हियर ना, सी। तो पहले हम क्या करते हैं, हम बनाते हैं हमारे यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन। सो लेट्स मेक अ इनर मेम्ब्रेन ओवर हियर। ये है आपके यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। अब इनर मेम्ब्रेन पे आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, व्हाट आर द थिंग्स यू विल गेट टू सी ऑन द इनर मेम्ब्रेन, ये हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो पहले तो आप यहाँ पे ये याद रखना कि आपकी है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माय माइटोकॉन्ड्रिया। नाउ अंदर का जो साइट है मेरा, अंदर वाला जो मेरा एरिया है यहाँ पे, दैट इज माय मैट्रिक्स। अंदर वाला एरिया जो मेरा है यहाँ पे, दैट इज द मैट्रिक्स, ठीक है। ये है मेरी इनर मेम्ब्रेन, दिस इज माय, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लेता हूँ, दिस इज माय आईएम। ये है मेरी यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन, ओके। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, आपके माइटोकॉन्ड्रिया में आपको मिलती है दो मेम्ब्रेन, यहाँ पर इनर मेम्ब्रेन, यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन। तो यह समझो यहाँ पे आपकी एक है यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज माय आउटर मेम्ब्रेन। ये है मेरी यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन। तो याद रखना आपके पास है इनर मेम्ब्रेन, आपके पास है आउटर मेम्ब्रेन, और इन दोनों के बीच में आपका यहाँ पे स्पेस है, एंड दैट स्पेस ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो आपको यहाँ पे जो स्पेस आपके यहाँ पे दिख रहा है, दिस स्पेस ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है। तो ये चीज आप यहाँ पे देख लीजिए। सो यू हैव द स्पेस ओवर हियर एंड दैट स्पेस ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो आपको यहाँ पे जो स्पेस आपको दिख जाएगा यहाँ पे, इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। सो मैट्रिक्स याद रखना, बाहर के साइड पे आपका यहाँ पे आपका आउटर मेम्ब्रेन, एंड देन इन द स्पेस यू विल हैव द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, आपको यहाँ पे बीच में मिल जाएगा। तो इतना तो आप पहले यहाँ पे लोकेशन आप यहाँ पे याद रखोगे, आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है ना। लेट मी ड्रॉ फ्यू थिंग्स ओवर हियर। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा कुछ मेरे प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। तो ये समझो है मेरा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर 1, then I have my complex number 2, let's say ये है मेरा यहाँ पे complex number 2, then I will draw one more complex number 3, then I'll also draw one more complex called as my complex number 4, और एक और कॉम्प्लेक्स मेरा होता है जो बड़ा ही स्पेशल है और जिसको देख के ही, जिसका शेप देख के आप पता लगा लोगे कि यार ये बेसिकली मेरे यहाँ पे है क्या। सो दैट कॉम्प्लेक्स ओवर हियर इज गोइंग टू बी योर this complex over here is going to be your F0 F1 complex. बिल्कुल राइट, सो दैट इज माय F0 F1 कॉम्प्लेक्स, मेरा यहाँ आपको दिख रहा है, ठीक है। तो चलिए इन सारे कॉम्प्लेक्स को हम यहाँ पे देखते हैं। सो याद रखना इनका हम नाम यहाँ पे देते हैं, दिस इज माय कॉम्प्लेक्स 1, देन यू हैव दिस कॉम्प्लेक्स 2, राइट, देन यू हैव योर कॉम्प्लेक्स 3, एंड देन यू हैव कॉम्प्लेक्स 4। अब इनके सिर्फ कॉम्प्लेक्स 1 2 3 4 और ये आपको होता है कॉम्प्लेक्स नंबर 5। सो इनके अलग अलग नाम भी होते हैं, वो हम नाम बाद में देख लेंगे। सभी आप 1 2 3 4 करके आप इन्हें याद रखिए, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स 1 जो आपका यहाँ पे है, अब देखिए होता क्या है, आपने देख लिया, आपको मैंने इतनी बात यहाँ बता दी कि आपके जितने भी एनएडीएच और एफएडीएच अभी तक हमने बनाए थे आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब्स साइकिल के थ्रू, तो उनको अब हम यहाँ पे करेंगे यूज। दोज एफएडीएच, दोज एनएडीएच नाउ विल बी यूटिलाइज्ड ओवर हियर, उनको हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे और इसको इस्तेमाल करके हम यहाँ पे हमारी एनर्जी बना के रखेंगे। नाउ लेट्स सी व्हाट विल बी हैपनिंग ओवर हियर, देखते हैं अब यहाँ पे क्या होगा। तो अगर मेरा यहाँ पे एनएडीएच है, अगर मेरा यहाँ पे एनएडीएच है, सो एनएडीएच को हम करेंगे ऑक्सीडाइज। तो एनएडीएच को अगर मैं ऑक्सीडाइज करता हूँ तो याद रखिएगा इसमें से मेरे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। सो एनएडीएच से मेरे यहाँ पे निकलते हैं कुछ इलेक्ट्रॉन्स, आई विल फाइंड कपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मेरे निकलेंगे, ठीक है। अब जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से मेरे निकलते हैं, when इलेक्ट्रॉन यहाँ से मेरे निकलेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे कहाँ पे, तो याद रखिएगा यहाँ पे भी आपको कई सारे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मिलेंगे। इवन ओवर हियर यू विल गेट टू सी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो चलिए एक काम करते हैं, पहले हम इनके अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बना लेते हैं। लेट्स ट्राई टू मेक सम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स ओवर हियर। तो मेरा जो कॉम्प्लेक्स 1 है इसमें आपको दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मिलेंगे, एक आपका होगा FMN जिसे हम कहते हैं फ्लैविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, और दूसरा आपका यहाँ पे होता है आपका FES आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स। ये दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आपको मिलेंगे आपके कॉम्प्लेक्स 1 के अंदर, ठीक है। तो जो मैं बताऊंगा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर वही आपको याद रखना है।
देन कॉम्प्लेक्स 2 में आपको मिलेगा एक ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, आप यहाँ पे याद रखिए, दैट इज माई FeS। FAD भी होता है इसके अंदर, बट आप एक ही यहाँ पे याद रखिए, दैट इज माई आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स। ये आपका रहेगा कॉम्प्लेक्स 2 के अंदर। कॉम्प्लेक्स 3 में आपको क्या मिलेगा? सो कॉम्प्लेक्स 3 में आपको मिलेगा यहाँ पे आपका साइटोक्रोम बी। तो साइटोक्रोम बी नाम का यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा। देन आपका होगा FeS, वही आपका आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स, वो एक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और उसके बाद आपको यहाँ पे मिलेगा आपका देखने के लिए यहाँ पे आपका साइटोक्रोम C1। उसके बाद जो आपको मिलेगा यहाँ पे दैट इज माय साइटोक्रोम C1। ये नाम आपको यहाँ पे याद रखने पड़ेंगे, दिस नेम आर समथिंग व्हिच यू हैव टू रिमेंबर। साइटोक्रोम B, FeS एंड साइटोक्रोम C1 आपको मिलता है कॉम्प्लेक्स 3 के अंदर। एंड देन यू हैव अ कॉम्प्लेक्स 4। कॉम्प्लेक्स 4 में काफी अनोखे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आपको मिलते हैं यहाँ पे। यू कॉल देम एज साइटोक्रोम A1, एक ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और दूसरा आपको यहाँ पे मिल जाएगा आपको यहाँ पे साइटोक्रोम A3। सो ये है आपके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो आपको यहाँ पे मिलते हैं देखने के लिए। ठीक है, अब आपको यहाँ पे एक चीज यहाँ पे याद रखनी है कि ये सारे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आपको यहाँ पे इसमें तो दिख रहे हैं, इनका काम क्या होगा? दे विल बी डूइंग द कैरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो हमने देखा था ना हमारे आपके लाइट रिएक्शन के टाइम पे, वही चीज आपकी यहाँ पे होगी। यहाँ पे भी आपके इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे। सो यहाँ पे भी आपके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के थ्रू आपके फ्लो कर करके आपके यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। तो ये चीज आप यहाँ पे याद रखिएगा कि यहाँ से आपके इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, वो है आपका कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4 के बीच में। सो याद रखना, कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4 के बीच में आपको एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यहाँ मिलेगा जिसे हम कहते हैं साइटोक्रोम C। ये कई बार क्वेश्चन भी आ चुका है एग्जाम के अंदर। सो याद रखना, कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4 के बीच में आपको एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यहाँ पे मिलता है, दैट इज माय साइटोक्रोम 3। एक बार फिर आप यहाँ पे देख लो, पहला कौन सा आपका यहाँ पे फ्लैविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, देन यू हैव द आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स, देन कॉम्प्लेक्स 2 में आपका यहाँ पे होगा आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स, देन कॉम्प्लेक्स 3 में आपका यहाँ पे है साइटोक्रोम B, देन आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स, एंड देन यू हैव अ साइटोक्रोम C1। फिर आपका 3 और 4 के बीच में आपका आता है साइटोक्रोम C, और 4 में आपके आएंगे साइटोक्रोम A1 एंड साइटोक्रोम A3। तो ये सारे के सारे मेरे यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और हाँ आपको ये याद रखने पड़ेंगे। और याद रखने का सिंपल तरीका एक बार लिख, फ्लैविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, FMN का नाम यहाँ बताया मैंने, फ्लैविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। सो दैट इज योर वन मोर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो ये हमारे यहाँ पे लग चुके हैं। अब देखिए होता क्या है, NADH से जब मेरे इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे, जब NADH से मेरे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकलेंगे, सो दे विल गेट इनटू द फ्लैविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, और वहां से वो लोग जाएंगे आपका आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स के अंदर। ठीक है, अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा? आप लोग तो यार यहाँ से इलेक्ट्रॉन मेरा जाएगा कॉम्प्लेक्स 2 में, लेकिन ऐसा नहीं होता। यहाँ से मेरा इलेक्ट्रॉन जाएगा एक अलग इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के अंदर, जिसे हम कहेंगे यहाँ पे एज अ यूबिक्विनॉन। यू लिखूंगा मैं यहाँ पे, और फिर यहाँ पे मैं क्यू लिखूंगा। सो देयर इज वन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ओवर हियर, एंड दैट एक्सेप्टर ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय यूबिक्विनॉन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ यूबिक्विनॉन। आपने क्विनॉन तो सुना होगा, प्लास्टोक्विनॉन आपने टर्म सुना होगा, प्लास्टोक्विनॉन लाइट रिएक्शन में, ये इसका नाम होता है यहाँ पे यूबिक्विनॉन, ये उसका भाई है यूबिक्विनॉन। अब यहाँ पे क्या होगा, आपके जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो FeS में से मेरे जाएंगे यूबिक्विनॉन के अंदर, और यहाँ से मेरे इलेक्ट्रॉन जाएंगे डायरेक्टली इनटू माय कॉम्प्लेक्स 3। यहाँ से उन्होंने डायरेक्टली जाना मेरे कॉम्प्लेक्स 3 के अंदर। क्या इतनी बात आपको समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ जी, देखो क्या होता है। हाँ, अब कॉम्प्लेक्स 3 से कॉम्प्लेक्स 3 में साइटोक्रोम B में आ गया, B से आपका ये जाएगा आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स के अंदर, आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स ये जाएगा आपका साइटोक्रोम C1 के अंदर, राइट। और साइटोक्रोम C1 से आपका इलेक्ट्रॉन फिर निकलता है और कहता है मैं जाऊंगा आप साइटोक्रोम C के अंदर। तो ये पैटर्न आपको याद रखना है, साइटोक्रोम B, FeS एंड देन साइटोक्रोम C1, फिर वहां से हो जाएगा आपके साइटोक्रोम C के अंदर, एंड साइटोक्रोम C से फिर वो आपका जाता है आपके साइटोक्रोम CA1 के अंदर, इट विल गो इनटू द साइटोक्रोम A1, और A1 से वो आपका यहाँ पे जाएगा इनटू योर A3। तो इस तरीके से आपका इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। अब A3 से कहां पे जाएगा? A3 से आपका इलेक्ट्रॉन वापस आएगा आपके मैट्रिक्स के अंदर। सो A3 से आपका इलेक्ट्रॉन वापस आता है आपके मैट्रिक्स के अंदर, और जब वो आपका वापस यहाँ पे आएगा, when it will come over here, it will come and combine with the oxygen। जो आपका जो ऑक्सीजन होता है वो आपका पार्शियली नेगेटिव होता है, तो आपका यहाँ पे ऑक्सीजन आपका खड़ा ही होगा, आपका यहाँ पे ऑक्सीजन आपका मॉलिक्यूल आपका यहाँ पे खड़ा होगा, एंड ये आपका पार्शियली नेगेटिव होगा। ठीक है, ये हाफ नेगेटिव होगा,
जैसे ही इलेक्ट्रॉन को ले लेगा तो ये आपका पूरा नेगेटिव हो जाएगा, सो देन ऑक्सीजन विल बी फॉर्म। सो याद रखना, अगर आपको कोई पूछता है कि आखिरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आपका कौन है, इफ समवन आस्क यू कि आपका आखिरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आपका कौन होता है, देन आप बोलोगे यहाँ पे आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बिकम्स माय लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ओवर हियर। तो ये बात आप यहाँ पे याद रखना, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता है, समझो अगर आपसे कोई पूछेगा कि आखिरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कॉम्प्लेक्स 4 में कौन है, आखिरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कॉम्प्लेक्स 4 के अंदर आपका कौन सा है, तो पता है आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे साइटोक्रोम A3। ये क्वेश्चन अगर आया तो आप क्या बोलना है आपने, साइटोक्रोम A3 इज द लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन माय कॉम्प्लेक्स 4, राइट। देन अगर आपको कोई पूछता है कि कॉम्प्लेक्स 3 and 4 में कौन आता है, देन आप बोलोगे आपका यहाँ पे साइटोक्रोम C। साइटोक्रोम C आपका जो एक लौता कॉम्प्लेक्स है जो 3 और 4 के बीच में आपको यहाँ पे मिलेगा। एंड अगर आपसे कोई पूछता है कि कॉम्प्लेक्स 1 में से इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाते हैं, तो आपने पहले बोलना है यूबिक्विनॉन के अंदर, एंड देन यूबिक्विनॉन से दे विल गो इनटू द कॉम्प्लेक्स 3। क्या इतनी बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नहीं आएगी तो बता देना, नहीं आ रही होगी तो बता देना, खुशी खुशी बता देना कि नहीं आ रही, ठीक है। नाउ NADH से आपके इलेक्ट्रॉन इस तरीके से ट्रैवल करते हैं, राइट, और आपका इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली आपका एक्सेप्ट किया जाएगा बाय द एंड में आपका किया जाएगा बाय योर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करता हूँ मेरे FADH की, इफ आई टॉक अबाउट माय FADH, इफ आई टॉक अबाउट योर FADH, तो FADH के कॉन्टेक्स्ट में आप ये चीज यहाँ पे याद रखना, द वन थिंग यू हैव टू नो अबाउट FADH हियर इज गोइंग टू बी कि FADH से भी आपके इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं, FADH को भी आप ऑक्सीडाइज करोगे, सो FADH को भी आप यहाँ पे ऑक्सीडाइज करते हो, लेकिन जब FADH को ऑक्सीडाइज किया जाता है तो इसका इलेक्ट्रॉन एंटर करता है डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स 2 के अंदर। ये बात याद रखना कि FADH से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो डायरेक्टली एंटर करेंगे आपके कॉम्प्लेक्स 2 के अंदर, सो दे विल एंटर इनसाइड द FES कॉम्प्लेक्स, और FES कॉम्प्लेक्स से मेरा वो इलेक्ट्रॉन जाएगा आपके यूबिक्विनॉन के अंदर। एक बात समझ लीजिए, एक बार आपका कॉम्प्लेक्स 2 से मेरा इलेक्ट्रॉन यूबिक्विनॉन के अंदर चला गया, फिर बाकी की स्टोरी तो सेम ही रहेगी, बाकी वो वहां से फिर ट्रैवल कर करके आपका जाएगा ऑक्सीजन के पास। तो याद रखना हमेशा यहाँ पे आप लोग कि FADH अपने इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 1 में रिलीज नहीं करता, FADH अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है आपका कॉम्प्लेक्स 2 के अंदर, राइट। सो दैट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है कि FADH अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिलीज करता है आपके कॉम्प्लेक्स 2 के अंदर, वो अपने कॉम्प्लेक्स 1 में रिलीज नहीं करता, ये बात आप हमेशा याद रखना। और कॉम्प्लेक्स 2 से वो जाते हैं यूबिक्विनॉन के अंदर, एंड देन वहां से आपकी स्टोरी वापस से सेम ही रहेगी, कॉम्प्लेक्स 3 कॉम्प्लेक्स 4 तक फिर आपको सेम रहेगा। तो इस तरीके से आपके इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहे हैं। अब अगर आपको याद हो, हमने जब लाइट रिएक्शन देखा था, तो जब आपके इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करके जाते थे तो आपका प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट होता था, अगर आपको याद हो। Yes, sir. लाइट रिएक्शन में जब आपके इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करके जाते थे आगे, तो आपके प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट होता था, दैट मींस आपके H+ आयंस कहीं एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में जाते थे, ठीक है। सेम चीज आपकी यहाँ पे भी होगी, सेम चीज आपकी यहाँ पे भी होने वाली है। जब आपके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रेवल कर रहे हैं, व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रैवलिंग थ्रू दिस पर्टिकुलर ट्रांसपोर्ट, याद रखना मेरे कई सारे H+ आयंस मैट्रिक्स से जाएंगे इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के अंदर। सो कई सारे मेरे H+ आयंस, याद रखिएगा, दे विल ट्रैवल फ्रॉम मैट्रिक्स इनटू द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। सो मेरे कई सारे H+ आयंस यहाँ पे जो होंगे, सो मेनी ऑफ द H+ आयंस जो मेरे यहाँ पे प्रेजेंट हैं, नाउ दे विल मूव फ्रॉम हेयर टू हेयर। सारे H+ आयंस बोलेंगे कि हम तो जा रहे हैं, वी आर ऑल गोइंग टुवर्ड्स द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। तो ये बात है, सो ऑल दिस H+ आयंस विल स्टार्ट मूविंग इनटू इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। सो इन अ मैटर ऑफ सम टाइम व्हाट विल हैपन कि आपके इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में आपके H+ आयंस का नंबर यहाँ पे काफी इकट्ठा हो जाएगा। So you will find the amount of H+ ions in the intermembrane space will become very high. और ये सब इसलिए हो रहा है जब आपके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं। याद करिए, यहाँ पे भी आपका हो रहा है आपका Yes, sir. सेमी ऑस्मोटिक थ्योरी, याद है आपको, हमने पढ़ा था वहां पे। Yes, Chemi- Yes, sir. sir. तो यहाँ पे भी आपका Yes, semi sir. osmotic theory हो रहा Semi-osmotic. है। हाँ जी। सो यहाँ पे भी आपके H+ आयंस यहाँ से ट्रैवल करके आपके आ जाएंगे आपके इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के अंदर। सो यू विल फाइंड ह्यूज अमाउंट ऑफ H+ आयंस आर सीन इन द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के अंदर आपको यहाँ पे एक बहुत हाई अमाउंट में आपको यहाँ पे H+ आयंस आपको मिल जाएंगे। अब जब आपको यहाँ पे एक अच्छे अमाउंट में आपको यहाँ पे H+ आयंस मिल रहे हैं और ये सारे वहां पे आ चुके हैं, अब ये H+ आयंस बाहर नहीं जा सकते क्योंकि आउटर मेम्ब्रेन में जा नहीं देती। ये लोग आपके माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर नहीं जा सकते क्योंकि आपकी आउटर मेम्ब्रेन उन्हें बाहर जाने नहीं देती। तो अब क्या होगा,
अब ये H प्लस आयंस ये F1 F0 कॉम्प्लेक्स में जाएंगे। हाँ, अब मेरे H प्लस आयंस वापस आना चाहेंगे मेरे मैट्रिक्स के अंदर, दे वांट टू कम बैक इनटू द मैट्रिक्स, लेकिन मैट्रिक्स में आने के लिए उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो रास्ता है आपका यहाँ पे F0 F1 कॉम्प्लेक्स। तो अब आप ये बात जानते हो कि जब मेरे H प्लस आयंस इसमें से पास होंगे, अज्यूम करते हैं बस 2 H प्लस आयंस यहाँ पे, और जब मेरे यहाँ से ये पास होंगे और ये निकल के अल्टीमेटली मेरे वापस आ जाएंगे इनटू योर मैट्रिक्स। लेकिन जब मेरे ये मैट्रिक्स में आ रहे हैं तो उसके साथ साथ मुझे कुछ मिलेगा, और मुझे क्या मिलेगा, दैट इज गोइंग टू बी द एटीपी। हाँ जी, तो जब ये मेरे पास होके मुझे यहाँ पे वापस आएंगे, सो व्हेन दे पास टू द F0 F1 कॉम्प्लेक्स, और जब ये वापस आते हैं मैट्रिक्स के अंदर, ये टाइम पे मुझे यहाँ पे एटीपी फॉर्मेशन मुझे यहाँ पे मिल जाता है, सो टाइम मुझे एटीपी फॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगा। तो आप सोचिए, सारे H प्लस आयंस ट्रेवल करके आना चालू करेंगे आपके मैट्रिक्स के अंदर, दे विल स्टार्ट कमिंग बैक इनटू द मैट्रिक्स, और जो मैट्रिक्स में आने के लिए लगेंगे F0 F1 कॉम्प्लेक्स में से, तो याद रखना आपको बहुत ज्यादा एटीपी फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगा, यू विल फाइंड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एटीपी फॉर्मेशन विल बी सीन। सो बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर आपके H प्लस आयंस जब यहाँ पर आएंगे वापस, तो आपको क्या मिलेगा, आपके मैट्रिक्स के अंदर आपका का अमाउंट काफी बढ़ जाएगा। और यही तो हमें करना था, यही तो हमारा ऑब्जेक्टिव था, सारे प्रोसेस कराने का ऑब्जेक्टिव यही था कि हमें बहुत ज्यादा एटीपी मिले बाय द एंड ऑफ योर एरोबिक रेस्पिरेशन। तो यही चीज आपकी यहाँ पे हो जाएगी। क्या पूरी स्टोरी आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज द स्टोरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। स्टोरी में सिंपल सी बात आपको करनी है, आपको पहले ध्यान रखना है कि आपके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपके ट्रैवल कर रहे हैं किस तरीके से, राइट? तो जब भी आप ये स्टोरी सीखना चाहते हो, आप पढ़ने की कोशिश करो, तो पहले तो आप अपने हाथों से बनाइए अपने ये 4 कॉम्प्लेक्स, राइट? 4 कॉम्प्लेक्स को हाथों से बनाने के बाद उसके अंदर आप इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर लगाइए। एक बार इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर सही से लग गए, बाकी सब तो आप संभाल लोगे। एक बार इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कहाँ पे कौन सा लगाना है, एक बार आपका वो लग गया, देन बाकी चीजें आपसे आराम से यहाँ पे हो जाएगी। एवरीथिंग विल नाउ हैपन वेरी इजीली ओवर हियर, ठीक है? और याद रखना, NADH जब ऑक्सीडाइज होता है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन देगा कॉम्प्लेक्स 1 को, जब FADH मेरा यहाँ पे ऑक्सीडाइज होगा तो ये देगा मेरे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मेरे कॉम्प्लेक्स 2 को। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना, विल हैव योर NADH विल गिव द इलेक्ट्रॉन टू कॉम्प्लेक्स 1 एंड FADH विल गिव द इलेक्ट्रॉन टू द कॉम्प्लेक्स 2। तो ये चीज आप यहाँ पे याद रखना, और इस तरीके से ट्रैवल करके नाउ दे विल गो टुवर्ड्स एंड अल्टीमेटली कंबाइन विद देयर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। तो ये चीज आप यहाँ पे याद रखते हैं, दैट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। क्या इतनी चीज आपको यहाँ पे समझ आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे एक चीज, हाँ जी, अब एक चीज मैं आपको यहाँ पे एक और बताता हूँ। अगर आपको याद हो तो अभी अभी हमने जिक्र किया था थोड़ी देर पहले कि आपके माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में सारे एंजाइम्स होते हैं एक एंजाइम छोड़ के, सारे एंजाइम्स होते हैं एक एंजाइम छोड़ के, जिसका नाम होता है आपका सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस, ठीक है? हाँ जी, हमने बोला था दैट देयर इज वन एंजाइम, इसके अलावा सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस के अलावा all your enzymes, all other enzymes are in the matrix, ठीक है? तो ये एंजाइम को पता है हम क्या बोले थे, ये एंजाइम मेरा होता है ऑन द इनर मेम्ब्रेन, ये मेरा एंजाइम जो होता है ये मेरा होता है ऑन द इनर मेम्ब्रेन के ऊपर, ये मेरा एंजाइम होगा, ये बात हमने बोली थी, है ना? अब याद रखना, ये जो एंजाइम है ना, ये कोई नहीं है, ये आपका कॉम्प्लेक्स 2, आपका जो कॉम्प्लेक्स 2 है ना, उसके अंदर वहां पे जो हुआ है कॉम्प्लेक्स 2, वही आपका यहाँ पे, हाँ जी, राइट, वही है आपका यहाँ पे आपका सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। तो ये जो है ना आपका ये वाला, जिसमें आपका आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स हमने लगा के रखा हुआ है, दिस इज योर सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस, ये है आपका वो कॉम्प्लेक्स जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, राइट? तो ऐसे इनके भी बाकियों के नाम है, चलिए इनके भी नाम हम देख लेते हैं आगे जाके, बट पहले आपको स्टोरी याद रखनी है। अगर आपको स्टोरी समझ आ रही है देन बाकी सब आपको समझ आ जाएगा। इसके अलावा याद रखना कि आपका जो F0 F1 कॉम्प्लेक्स था, कहाँ गया आपका जो F0 F1 कॉम्प्लेक्स आपका होता है, F0 F1 कॉम्प्लेक्स, इसका नाम याद रखना, एक और नाम जिसका होता है वो आपका यहाँ पे होता है ATP सिंथेस। हाँ जी, दिस हैज बीन आल्सो बीन कॉल्ड एज माय ATP सिंथेस। तो ये चीज आपको याद रखनी, इसको ऑल्सो हम कहते हैं यहाँ पे एज ATP सिंथेस, ठीक है? और इसमें से आप ATP बना के दोगे। इसमें नोटिस करना बेटा, देखो एक चीज याद रखना, जहां पे F1 का हेड होगा ना, जहां पे F1 फेस करा होगा वहां पे आपको ATP मिलेगा। यहाँ पे F1 फेस करा है मैट्रिक्स की तरफ, तो आपको मैट्रिक्स की तरफ ATP मिलेगा। अगर आप याद करोगे, सो लाइट रिएक्शन के टाइम पे आपका ये जो हेड था ये आपका फेस करा था टुवर्ड्स द स्ट्रोमा, ऊपर गया,
हाँ जी ऊपर की Yes, तरफ, sir. वहां की तरफ, तो आपको वहां पे एटीपी मिलते थे। तो जहाँ पे F1 फेस करता है वहां पे आपको एटीपी मिलेंगे। तो ये बात आप यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, सोच के आंसर करिएगा। सवाल आपसे यह है कि आप सोचिए कि आपका अगर मैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, अगर आपके मैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपके आउटर मेम्ब्रेन को मैं पंचर कर दूं, अगर मैं आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपका जो आउटर मेम्ब्रेन होता है अगर मैं उसको पंचर कर दूं तो उससे क्या होगा, व्हाट विल हैपन, उससे क्या फर्क पड़ सकता है? Inner membrane And साइन बाहर चले जाएंगे, प्लस जो साइन ऐसे नहीं बिंदु पता बाहर चलेगा, चले ऐसे जाएंगे। अरे रुक जाओ, अरे 2 मिनट बाहर रुक जाओ, चले ऐसे नहीं जाएंगे। पता चलेगा। एक काम करो, इशिता कुमारी आप बताइए क्या करे हो आप, बोलो। सर एल्कोहल जो है वो बाहर चल जाएंगे। हाँ तो जाने दो। तो मतलब वो रोक नहीं गया आउटर मेम्ब्रेन, फिर वो नहीं होगा। राइट राइट, तो बाहर चले जाएंगे और एक बार वो बाहर चले गए तो आपका एटीपी सिंथेसिस आपका हो नहीं सकता। सिंपल सी बात है। अगर मेरे H प्लस आयंस, अगर देखिए अगर मैंने आउटर मेम्ब्रेन को तोड़ दिया, पंचर कर दिया, तो सारे वहां से निकल जाएंगे वो लोग तो बाहर वो लोग तो अपना आराम से निकल जाएंगे। एक बार वो आराम से वहां पे निकल गए, देन व्हाट विल हैपन, अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन दैट यू विल नेवर जनरेट अ प्रोटॉन ग्रेडियंट। आपका प्रोटॉन ग्रेडियंट यहाँ पे बनेगा ही नहीं। और अगर आपके यहाँ पे प्रोटॉन ग्रेडियंट आपका नहीं बन रहा, देन समझ जाना एटीपी फॉर्मेशन आपके यहाँ पे नहीं हो सकता। तो ये क्वेश्चन एक बार पहले पूछा जा चुका है। अगर आउटर मेम्ब्रेन अगर आपकी रप्चर की जा रही है देन यू विल नेवर फाइंड एटीपी फॉर्मेशन हैपनिंग, क्योंकि एटीपी बनाने के लिए याद रखना हम प्रोटॉन ग्रेडियंट को यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ये बात भूलना मत। ये बात मैं मेंशन कर रहा हूं, यू आर अगेन यूजिंग ओवर द सेम थ्योरी। सो केमी ऑस्मोटिक थ्योरी आप यहाँ पे भी यूज कर रहे हो। और आप हमेशा याद रखते हो कि जब हम इस थ्योरी की बात करते हो तो यहाँ पे हम बात करते हैं हमारे प्रोटॉन ग्रेडियंट की, और इसी प्रोटॉन ग्रेडियंट को हम लोग यहाँ पे यूज करके वी कैन जनरेट द एटीपी, जो हम यहाँ पे भी कर रहे हैं। सो दिस शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये एक पॉइंट है जो आपको क्लियर कट मालूम होना चाहिए। और याद रखना अगर मैंने पंचर किया तो उससे कोई फायदा मेरे यहाँ पे नहीं हो रहा, ठीक है। अब अगर मैं आपसे डायरेक्टली पूछूं कि जब आपके इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर रहे होते हैं, जब आपके इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर रहे होते हैं तो मेरे प्रोटॉन्स कहाँ से कहाँ मूव करते हैं, बताइए मुझे, कहाँ से कहाँ मूव करेंगे मेरे प्रोटॉन्स? मैट्रिक्स टू इंटर मैट्रिक्स से वो इनर मेम्ब्रेन की तरफ। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर, ठीक है। ये बात भूलना मत, कई बार वो लोग इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं। एक बार फिर आपको यहाँ पे पिक्चर बना के दिखा रहा हूँ ताकि आपको वो उसमें थोड़ा मिक्सअप हो रहा है सब कुछ इसलिए। सो अगर ये मेरा इनर मेम्ब्रेन है, याद रखना दिस इनर साइड इज माय मैट्रिक्स, राइट। आउटर मेम्ब्रेन आपको यहाँ पे मिल जाएगी, लेट्स मेक आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज माय आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माय माइटोकॉन्ड्रिया, ये है मेरी यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन। और जो बीच में जो आपको यहाँ पे स्पेस दिख रहा है दिस इज माय इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, दैट इज योर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है। और यहाँ पे आपके प्रोटॉन्स आपके यहाँ पे इकट्ठा किए जाएंगे एंड वहां से आपके प्रोटॉन्स फिर दे विल गेट बैक इनटू द मैट्रिक्स। सो याद रखना पहले प्रोटॉन्स मैट्रिक्स से वहां पे जाते हैं और फिर वहां पे जब वो इकट्ठा हो जाते हैं तो उन्हें वापस आना होता है। सो ऑल द प्रोटॉन्स विल गेट टुगेदर ओवर हियर एंड दे आर लाइक कि अब हमें वापस जाना है। सो दे विल ऑल इकट्ठा हो जाएंगे यहाँ पे एंड देन दे विल कम बैक। और फिर आपको याद रखना है कि इनको वापस आने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता होता है एंड दैट रास्ता इज ऑलवेज गोइंग टू बी योर F0F1 कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो इसकी पोजीशन भी याद रखना। सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू नो। ऑलराइट, चलिए अब एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं पहले आपको यहाँ पे कुछ बताना चाहूंगा। सी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के अंदर हम यूज करते हैं हमारे यहाँ पे NADH और FADH। ये सारी स्टोरी आपकी चालू हो रही है इन दो मॉलिक्यूल की वजह से। यू हैव योर FADH, यू हैव योर NADH, इनके थ्रू ही हम हमारे यहाँ पे स्टोरी हम यहाँ पे चालू करेंगे। सो फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स आई विल बी फाइंडिंग द स्टोरी इज गोइंग टू स्टार्ट, ओके। तो इतना तो हम यहाँ पे लाइक जानते हैं कि यहाँ से हम हमारा स्टोरी चालू करेंगे बाय डूइंग द ऑक्सीडेशन ओवर हियर। अब आप यहाँ पे एक चीज का यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि आपको आपका काउंट यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। यू हैव टू नो फ्यू थिंग्स, नाउ लेट्स सी दैट। जैसे कि लेट मी एक्सप्लेन यू, बट इसका माइक ऑन है शायद से, ओके। सो नाउ व्हाट यू विल गेट टू सी ना कि आपका एक NADH मॉलिक्यूल, आपका एक NADH मॉलिक्यूल जो आपका यहाँ पे होता है, दिस मॉलिक्यूल इज गोइंग टू गिव यू 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। एक NADH आपको 3 ATP दे सकता है। ऑन द अदर हैंड आपका एक सिंगल FADH जो आपका होता है ये आपको दे सकता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP। ये बात पहले दिमाग में बिठा लो कि एक NADH से मुझे 3 ATP मिल सकती है और एक FADH से मुझे मिल सकती है मेरे यहाँ पे 2 ATP। सो ये बात पहले आप दिमाग में बिठा लो, राइट।
अब हम काउंट करते हैं, लेट्स काउंट, राइट। सो अब आप देखिए यहाँ पे कि आपका क्रेब्स साइकिल आपका होता है, जो आपका क्रेब्स साइकिल किया जाता है, इसके अंदर आप इवन इसका आप यहाँ पे ऐड करना, आपका लिंक रिएक्शन भी आप यहाँ पे ऐड कर दो, राइट। क्रेब्स साइकिल Yes, जो आपका हो sir. रहा है प्लस योर इवन आपका यहाँ पे लिंक रिएक्शन जो आप किया था उसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे, क्योंकि वहां पर तो हमें कुछ मिला था काम का, सो दैट्स व्हाई वी विल आल्सो ऐड दैट आल्सो, ठीक है। सो लिंक रिएक्शन प्लस क्रेब्स साइकिल जब आपका होता है, और जब इन दोनों के अंदर हम यूज करते हैं एक सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, सो व्हेन वी यूज अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, तो देखो हमें क्या मिलता है। क्रेब्स साइकिल करते समय मुझे कितना मिल रहा था, आई वाज गेटिंग 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH And 2 ATP. और FADH कितना मिल रहा था, ATP बाद में काउंट करते हैं, FADH कितना मिल रहा था, 0. अरे एक, अरे जीरो कौन है जीरो यहाँ पे, नाम बताओ कौन था वो जीरो, कोई बताए मुझे, हेल्प करें। जीरो, मैं थी. अच्छा बता भी दिया, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग, बहुत बढ़िया, ठीक है। सो लिंक रिएक्शन जो बेटा यहाँ पे होता है ना, लिंक रिएक्शन, उसमें आप जानते हो कि आपको कितने NADH मिलते हैं, कितने मिलते हैं, एक मिलता है आपको, Yes, sir. अरे नहीं मिलता, मिलता है, अरे लिंक रिएक्शन बेटा वो वाला बेटा, जब आपका पायरुविक एसिड प्लस आपका एसिटाइल कोएफिशिएंट, Pyruvic acid zero होता है. हाँ जी, तो मिलता है बेटा, मिलता है, यहाँ पे भी जीरो मत बोलना प्लीज, ठीक है। सो जब मेरा यहाँ पे पायरुविक एसिड मेरा कन्वर्ट होगा मेरे एसिटाइल कोई के अंदर, तो वो टाइम पे मुझे यहाँ पे एक NADH मुझे यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। सो दैट समथिंग शुड बी क्लियर टू यू। सो यू विल फाइंड यू हैव अ क्रेब्स साइकिल एंड लिंक रिएक्शन, तो यहाँ पे टोटली अगर देखा तो मुझे यहाँ पे 4 NADH मुझे यहाँ पे मिल जाए, सो आई एम गेटिंग ओवर हियर 4 NADH, राइट। मुझे यहाँ पे 4 NADH यहाँ पे दिख जाएंगे, एक FADH मुझे यहाँ पे मिल जाए, एंड उसके साथ साथ आपका GTP जो ATP में हम कन्वर्ट कर सकते हैं वो भी हम यहाँ पे काउंट कर लेते हैं, तो मेरा यहाँ पे हाँ जी एक ATP मुझे यहाँ पे मेरा हो जाएगा, ठीक है। क्या अभी तक सबको कैलकुलेशन समझ आ रही है, Yes, sir. राइट। ये आप कैलकुलेशन वाले पार्ट में एकदम हाथ खड़े कर देते हो कई बार आप लोग, राइट। अच्छा तो देखो ये सब हमें मिला बाय अंडरटेकिंग द यूज ऑफ द वन पायरुविक एसिड, जब मैंने एक पायरुविक एसिड को मैंने यहाँ पे यूज किया, व्हेन आई यूज अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, तो मुझे ये सारा कंटेंट मुझे यहाँ पे मिला, व्हेन आई यूज अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, तो मुझे ये सब यहाँ पे मिलता है। अब मुझे बताओ जब ग्लाइकोलाइसिस खत्म होता है, जब आपका ग्लाइकोलाइसिस सक्सेसफुली खत्म होता है, तो आपको कितने पायरुविक एसिड मिलते हैं, 2 pyruvic acid मिलते हैं. 2 पायरुविक एसिड मिलते हैं, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, 2 पायरुविक एसिड मुझे यहाँ पे मिलेंगे। तो आप बताइए कि अगर मुझे एक पायरुविक एसिड से 4 NADH मिलेंगे तो 2 से कितने मिलेंगे, 8 बिल्कुल, सब कुछ यहाँ पे डबल हो जाएगा, हाँ जी बिल्कुल सी बात है, तो सब कुछ मेरे यहाँ पे डबल हो जाएगा, है ना। सो इफ आई यूज 2 molecules of pyruvic acid, if I use 2 molecules of pyruvic acid, सो याद रखना अगर मैं 2 मॉलिक्यूल यूज करता हूँ मेरे पायरुविक एसिड के, तो आपको यहाँ पे क्या क्या मिलेगा देखने के लिए। सो यू विल गेट टू सी ओवर हियर समथिंग लाइक योर 8 molecules of NADH, ठीक है। सो 8 मॉलिक्यूल आपको मिलेंगे यहाँ पे आपके NADH के, राइट। 2 मॉलिक्यूल आपको यहाँ पे मिलेंगे आपके FADH के, ठीक है, और 2 मॉलिक्यूल आपको यहाँ पे मिलेंगे आपके ATP की। क्या Yes, समझ sir. आ रहा है, ये सब डबल हो गया क्योंकि यहाँ पे हमने एक मॉलिक्यूल यूज किया था पायरुविक एसिड, यहाँ पे 2 यूज किया Yes, sir. आपको मिला है यहाँ पे, ठीक है। सो ये चीज आपको मिलती है, सो दिस इज व्हाट यू गेट, दिस इज व्हाट यू विल बी गेटिंग आफ्टर योर बेसिकली आफ्टर योर कंप्लीशन ऑफ योर कंप्लीट क्रेब्स साइकिल, जब पूरा कंप्लीट होता है लिंक रिएक्शन के साथ, इतना तुम्हें तुम्हारा आउटपुट यहाँ पे मिलता है, दिस इज द आउटपुट यू विल बी गेटिंग ओवर हियर, राइट। अब मुझे आप ये बताओ, चलो ये तो आपने यहाँ पे देख लिया, मुझे आप ये बताइए ग्लाइकोलाइसिस के दौरान आपको कितने NADH मिलते थे, 1 2 1 2 4 95 बोलना है, 1 याद करो बेटा, एक आंसर बताओ यहाँ पे, ग्लाइकोलाइसिस जब हम करें तो हमें कितने NADH मिलते हैं, 1 2 2 2 मिलते थे बाबा, 2 मिलते थे, याद करो। PGL जब बनता है, सुनो मेरी बात, भूल गए आप लोग, सुनो मेरे बात, DHAP जब आपका PGL में कन्वर्ट होता है, ठीक है, उसके बाद आपको 2 PGL मिलते हैं, है ना। अब इसके बाद जो मॉलिक्यूल आपको मिलेंगे वो सारे 2 ही मिलेंगे, 2 PGL में से 2 मिलेंगे आपको यहाँ पे योर NADH. फॉस्फोग्लिसरेट, राइट, तब आपको मिलते हैं 2 NADH, देन 1,3-फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट होगा आपका 3-फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर, वो भी आपको 2 मिलेंगे, 2 ATP. हाँ जी, एवरीथिंग यू गेट ओवर इज गोइंग टू बी इन द नंबर ऑफ 2, ठीक है। तो जब आपका यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस आप करते हो तो प्लीज याद रखना आपको यहाँ पे मिलेगा, देखेंगे आप यहाँ पे
2 molecules of NADH you will get. So जब आप glycolysis यहाँ पे आप run करोगे तो याद रखना over here you will get 2 molecule आपको मिलते हैं यहाँ पे आपके NADH के. So 2 molecules of NADH is something you'll be getting. So ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है. This is something should be clear to you. क्या यहाँ तक सारी स्टोरी समझ आ रही है आपको? Is this story clear to all of you? Yes, sir. किसी को कैलकुलेशन में कोई Yes, डाउट sir. नहीं है? डाउट कि सर ये कहाँ से आ गया इतना सा, अगर ऐसा कुछ हो तो बता देना. ठीक है, अब चलिए हम कुछ करते हैं यहाँ पे. नाउ लेट्स डू वन थिंग. जो NADH मेरा यहाँ पे है उसमें कन्वर्ट करूंगा मैं अब ATP के अंदर, राइट? अब एक NADH, अब मेरे को पहले यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपके सामने लिखना पड़ेगा, तभी आप लोग करोगे, नहीं तो आपने कुछ नहीं करना. व्हेन यू हैव वन NADH और अगर वो आपको यहाँ पे दे रहा है आपका 3 ATPs, ठीक है, तो जब आपके पास यहाँ पे 8 NADH आपके सामने होंगे यहाँ पे, तो आपको कितने ATP मिलेंगे? 24. वेरी गुड, 24. 8 3s are 24, 8 1s are 8, 8 2s are 16, 8 3s are 24. So that is what you will be getting over here. तो आपके यहाँ पे 24 ATPs आपके यहाँ पे मिल जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे आपके 24 ATP आपको यहाँ पे मिल चुके हैं. बहुत बढ़िया, वेरी गुड, काफी अच्छा नंबर आपके यहाँ पे आ चुका. ठीक है, अब सेम चीज मैं करूंगा मेरे FADH के लिए. रुक जाइए. तो एक FADH जो मेरा यहाँ पे होता है, एक FADH मुझे यहाँ पे देगा मेरी 2 ATP. हमने लिखा पर आपको देगा वहां पे आपकी 2 ATP आपको देगा, राइट? तो अगर मेरे पास 2 FADH है यहाँ पे, तो मुझे कितने ATP मिलेंगे? 4. Yes, 2 1s are 2 and 2 2s are 4. So you'll be getting your 4 ATPs over here. बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया. अब मुझे बताओ 4 + 24 कितना होता है? हाथ पे काउंट करो. 28. 28. हाँ जी, 28 हो गया. सो ये दोनों मिला के मेरे यहाँ पे जो टोटल ATP मुझे यहाँ पे मिल रही है, फिलहाल तो मुझे मिल रही है यहाँ पे 28 ATPs. और उसके साथ ये जो 2 है एक्स्ट्रा, वो भी हम ऐड करेंगे, है ना? सो 2 जो मेरे यहाँ पे एक्स्ट्रा है, यहाँ पे जो मुझे मिले थे, दे विल आल्सो बी एडेड. सो टोटल कितने हो जाएंगे मेरे यहाँ पे अब? 30. राइट, तो 30 ATPs मेरे यहाँ पे जाएंगे. तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, सो यहाँ पे पहले तो लिखता हूँ 2 और ATP में यहाँ पे प्लस कर रहा हूँ. मैं डायरेक्टली साइड में यहाँ पे लिख देता हूँ कि आपको कितने ATP यहाँ पे मिल जाए. सो याद रखना, ये सारा जो आपका ये जो पूरा यहाँ पे आपका प्रोडक्ट है, इसमें से मुझे मिलेंगे यहाँ पे मेरे टोटल 30 ATPs आई विल बी गेटिंग. आई होप इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है. No, sir. ठीक है, तो 30 ATP मुझे यहाँ पे मिल गए, राइट? सो आई विल बी गेटिंग ओवर हियर ऑल माय 30 ATPs इज समथिंग आई हैव रिसीव्ड ओवर हियर. ठीक है, तो ये चीज पहले आप यहाँ पे याद रखना. सो यू गेट ओवर हियर, यू विल बी गेटिंग योर 24 ATPs ओवर हियर. 4 ATP आपको यहाँ से मिल गए. दैट इज गोइंग टू बी योर 28. एंड देन ओवर हियर यू विल हैव दिस +2 आपके यहाँ पे हो जाएगा. और +2 आप यहाँ पे करोगे जब आपके यहाँ पे ऑफ योर, ये आपके वो था बेटा, ये आपका जो GTP था ना, वो हमने यहाँ पे ऐड किया. दैट इज समथिंग वी हैव एडेड ओवर हियर. सो दैट इज व्हेन यू विल फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ATP ओवर हियर इज गोइंग टू बी द टोटल आपके यहाँ पे जाता है आपके 30 यहाँ पे, राइट? अब ग्लाइकोलाइसिस सर ये क्रैब साइकिल में होंगे 30. पूरा क्रेब्स साइकिल पे लिंक रिएक्शन मिला के आपके क्रेब्स Yes, साइकिल sir. लिंक रिएक्शन आपके यहाँ पे जो मिला रहे हैं, उसको मिला के आप यहाँ पे 30 ATPs यहाँ पे हो रहे हैं. ठीक है, एक बार फिर आप ऐसा हो तो स्टार्टिंग से आप देख लो, अगर कंफ्यूजन हो रहा हो तो. क्रेब्स साइकिल में आपको NADH मिलता है 3, FADH आपको 1 मिलता है, और लिंक रिएक्शन में आपको 1 NADH मिलता है, तो हो गए टोटल 4. ठीक है, मतलब आप पूरा जो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में जो भी आपका इवेंट हो रहा है वो आपका टोटल 4 हो गए. सो 4 NADH, 1 FADH आपको और 1 ATP आपको मिलता था व्हेन यू आर यूजिंग द 1 मॉलिक्यूल ऑफ माय पायरुविक एसिड. ठीक है, तो इतना आपको यहाँ पे मिल जाता है, राइट? अब अगर आप 2 मॉलिक्यूल अगर आप पायरुविक एसिड के ऊपर अगर आप यूज करोगे, देन यू विल हैव व्हाट? यू विल हैव योर 8 NADH, 2 FADH, 2 ATP. ये 2 इसलिए हो गया क्योंकि आपका लाइक वही 1 ATP यहाँ पे था, तो इसको हमने यहाँ पे 2 कर दिया क्योंकि आपका यहाँ पे × 2 हो रहा है सब कुछ. देन इसको ही हमने यहाँ पे हमारा कन्वर्ट कर दिया, इसको ही हमने हमारे यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया. और कन्वर्ट करके वी कैन वेरी क्लियरली सी ओवर हियर दैट यू आर गेटिंग अराउंड 30 ATPs आपको यहाँ पे मिल जाए. आपके 28 आपके वहां पे हो गए, राइट? दोनों मिला के आपके यहाँ पे 28 हो गए. इसको हमने प्लस किया 24 प्लस इसको, तो यहाँ पे आपके 28 हो गए. एंड देन वी हैव एडेड 2 more ATPs, so that makes it 30. क्या ये चीज में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है, ऑलराइट. सो लेट्स डू वन मोर थिंग इन दिस. एक और चीज हम यहाँ पे देख लेते हैं. आपका जो ग्लाइकोलाइसिस के दौरान आपके यहाँ पे जो 2 NADH आपके यहाँ पे थे, ये भी हमने बनाए थे ना, ये आप भी आपके बनाए थे ड्यूरिंग द ग्लाइकोलाइसिस. तो इनको भी आप कन्वर्ट Yes, कर sir. लो, इनको भी आप यहाँ पे कन्वर्ट कर लो. तो अगर मैं इनको यहाँ पे कन्वर्ट करता हूँ, सो इफ आई हैपन टू कन्वर्ट देम,
then what will happen? So 2 NADH will now get converted over here. तो जब इनको मैं कन्वर्ट करूंगा, so 2 into 3, डायरेक्ट लो आपका 2 into 3 आप यहाँ पे कर लो, so you'll get 6 ATPs out of from that. So you'll get over here the 6 ATP आप यहाँ पे मिल जाएंगे, 6 ATP आपको यहाँ पे मिलते हैं देखने के लिए। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। So this is one thing you have to know, यहाँ पे आपको जो ATP यहाँ पे आपको मिलेंगे, these are the 6 ATPs. सर रखना, आई होप समझ आ रहा है इसके 6 मैंने कैसे किए हैं। मेरे 6 ATP मेरे यहाँ पे मुझे मिल गए। सो अब अगर आप टोटल करते हो, सो नाउ यू गेट टू सी कि आपके 30 ATPs आपके यहाँ पे हो रहे हैं और आपके 6 ATP आपके यहाँ पे हो रहे हैं। 36 ATP। बिल्कुल सही। ओवर हियर यू विल बी गेटिंग ओवर हियर समथिंग लाइक 36 ATPs आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। So that is the number you can get. That is the number you can actually receive after your aerobic respiration. Aerobic respiration के बाद आपको इतना नंबर आपके ATPs का हमेशा आपको देखने के लिए मिल सकता है। That is the number you can get over here. ठीक है, तो ये चीज आप यहाँ पे ऐड रखना। This is one thing should be very much clear to you. और इस तरीके से आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो ना। ये आपका NCERT का पिक्चर है जो आप यहाँ पे देख सकते हो। You can very clearly see, you can see all those electron acceptor. जो मैंने आपको बताया था, अगर आपको वो याद रह सकता है आपको तो उसे याद करो, इसको इग्नोर कर दीजिएगा। अगर आपको जो मेरी बताई हुई चीज याद रहती है then that's enough for you, right? और ये है आपका यहाँ पे आपका F0F1 कॉम्प्लेक्स, जिसको हम इवन कहते हैं यहाँ पे एज ATP सिंथेस, is also called as my ATP synthase। ठीक है, तो ये है आपका यहाँ पे ATP सिंथेस जो आपका यहाँ पे ATP फॉर्मेशन आपके यहाँ पे करता है मदद, राइट? तो इतनी चीज आपने यहाँ पे देख ली। These are the few things you have observed over here, right? अब यहाँ पे आप देख लो, you can have a look over here, your all the complexes। आपको यहाँ पे कॉम्प्लेक्स के नाम में आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आप देख सकते हो आपका यहाँ पे कॉम्प्लेक्स 2 जो आपका यहाँ पे है, that is going to be the succinic dehydrogenase। Succinic dehydrogenase is the complex number 2, right? Complex 1 जो आपका यहाँ पे होगा, the complex 1 you have over here is going to be your NAD dehydrogenase complex। ठीक है, सो कॉम्प्लेक्स 1 जो आपको यहाँ पे मिल रहा है, आपको यहाँ पे कौन सा कॉम्प्लेक्स, दैट इज माय NAD dehydrogenase। ये रहेगा आपका यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर 2। ये बात आपको समझ आ रही है यहाँ पे? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। राइट, सो कॉम्प्लेक्स 1 आपके यहाँ पे आपका NAD dehydrogenase, कॉम्प्लेक्स 2 ओवर इज गोइंग टू बी योर succinic dehydrogenase, राइट? कॉम्प्लेक्स 3 जो आपका यहाँ पे होगा, दैट इज गोइंग टू बी द साइटोक्रोम C रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स। ये आपका यहाँ पे आपका होता है साइटोक्रोम C रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स 4 जो आपका यहाँ पे होगा, वो आपका यहाँ पे होगा साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स 5 जो आपका यहाँ पे होगा, दैट इज माय ATP सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स। ये सारे ये कॉम्प्लेक्स आपके यहाँ पे, these are the complex you'll get to see over here, और इन कॉम्प्लेक्स के नाम आपको यहाँ पे याद रखने पड़ेंगे। So these are the complex and इनके नाम आप यहाँ पे याद रखेंगे। So these are the few names you have to remember over here: complex 1, complex 2, complex 3, complex 4 and complex 5। क्या ये कॉम्प्लेक्स के नाम आप याद रख सकते हो खुद से? यस सर। याद रखना, पहले दो तो वैसे इजीली याद हो जाएंगे, दूसरे 2 जो आपके यहाँ पे उसमें आपको लाइक सिंपल है। साइटोक्रोम C रिडक्टेज, दैट इज फॉर कॉम्प्लेक्स 3। कॉम्प्लेक्स 4 आपके यहाँ पे होगा साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स। तो ये 2 आपके यहाँ पे कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, एंड देन यू हैव अ कॉम्प्लेक्स 5, दैट इज माय ATP सिंथेटेज, राइट? So that is something you have to know over here। तो ये सारे मेरे कॉम्प्लेक्स नाम है यहाँ पे, and these are the names which you have to remember in this, right? तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, this is something you have to know। और ये मेरे यहाँ पे 5 कॉम्प्लेक्स आप यहाँ पे याद रखोगे। Okay, so is this thing clear to all of you now? क्या आपको ये सारे कॉम्प्लेक्स के नाम पता चले? यस सर। हाँ जी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में कुछ एक्स्ट्रा चीज देख रखी है, आप उसे इग्नोर कर सकते हो। FAD आप यहाँ पे इग्नोर कर सकते हो, you can ignore this, right? You can along with that you can also ignore this 2 copper ion वाला सेंटर भी आप यहाँ पे इग्नोर कर सकते हो, राइट? बाकी सब आप यहाँ पे याद रखना। रिमेनिंग अदर थिंग इज समथिंग यू ऑल हैव टू रिमेंबर ओवर हियर। ठीक है, बाकी सारी चीजें आपको यहाँ पे इस तरीके से आपको इसके अंदर याद रखनी है। सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू नो। ये सब चीज आप यहाँ पे याद रखेंगे, एंड दैट अगर आप इतना याद रख सकते हो देन आपको इसके रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। नाउ लेट मी जस्ट ट्राई टू शो यू ओवर हियर। So this is your question number 29। हाँ जी बेटा बताइए, क्या क्वेश्चन आपको होने का बताइए। नो सर, आंसर के लिए किया था। अच्छा रुक जाओ, फिर रुक जाओ 2 मिनट। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इज द प्रोडक्शन ऑफ, तो अब ध्यान से ऑप्शन को देखिए एंड देन प्लीज ऑल ऑफ यू रेज योर हैंड एंड देन ट्राई टू आंसर दिस। सो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इज द प्रोडक्शन ऑफ, इस ये करने से आपको अल्टीमेटली क्या मिलता है? चलिए बेटा सब लोग हैंड रेज करके आंसर करेंगे इसे।
सिंपल सा क्वेश्चन है आपका यहाँ पे। सो दीक्षा बताइए क्या आंसर होगा इसके अंदर। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए होगा दीक्षा। ठीक है, फिर सलम आप बताइए क्या होगा इसके अंदर आंसर। सर ऑप्शन डी। सलम ऑप्शन डी कह रही है। ठीक है, समृति आप बताइए क्या होगा इसके अंदर आंसर। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी कह रहे हैं यहाँ पे समृति। मोनिका आपको क्या लग रहा है। ऑप्शन सी। और आरुषि आपको क्या लग रहा है। बोलिए। ऑप्शन राइट बेटा, राइट। ऑप्शन सी ओवर हियर बिकम्स द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी ओवर हियर बिकम्स द करेक्ट आंसर। एटीपी इन रेस्पिरेशन। याद रखिए बेटा, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जब आपका हो रहा है तो बेसिकली आप बना क्या रहे हो यहाँ पे, व्हेन दे आर डूइंग द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, तो आप यहाँ पे करते क्या हो, यू डू द एटीपी फॉर्मेशन। यहाँ पे आप करते हो अपना, यहाँ पे अपना एटीपी फॉर्मेशन। ठीक है, सो ओवर हियर यू डू योर एटीपी फॉर्मेशन इन दिस। ओके, तो एटीपी फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है, तो आप और ये कहाँ पे हो रहा है बेटा, ये सब आपका हो रहा है ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। ये सब आपका जो हो रहा है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो हम टर्म यूज करते हैं, इज ऑल हैपनिंग ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। ये सब आपका हो रहा है ड्यूरिंग व्हाट, ड्यूरिंग योर रेस्पिरेशन। तो एक चीज आप यहाँ पे याद रखिए, दिस वन थिंग यू हैव टू नो वेरी क्लियरली इन दिस, दैट आपका एनएडीएच फॉर्मेशन नहीं होता यहाँ पे। एनएडीएच फॉर्मेशन आपका यहाँ पे नहीं होगा, इट वोंट बी हैपनिंग ओवर हियर। यू विल ओनली फाइंड योर एटीपी फॉर्मेशन आपका यहाँ पे होता है, एंड दैट इज समथिंग व्हिच विल बी आल्सो हैपनिंग इन द रेस्पिरेशन, नॉट इन फोटोसिंथेसिस। इसलिए ऑप्शन सी ही मेरा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो प्लीज ध्यान से करिए, इसलिए कहता हूँ कि ध्यान से क्वेश्चन को करो। एनएडीएच फॉर्मेशन आपका यहाँ पे नहीं होगा, यू विल ओनली फाइंड द एटीपी फॉर्मेशन इन रेस्पिरेशन विल बी हैपनिंग ओवर हियर। चलो ये वाला क्वेश्चन भी ध्यान से करिएगा। टर्मिनल साइटोक्रोम ऑफ रेस्पिरेटरी चेन विच डोनेट्स इलेक्ट्रॉन टू ऑक्सीजन। आखिरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन सा होता है, टर्मिनल मतलब आखिरी वाला। हैंड रेस करेंगे आप लोग। टर्मिनल साइटोक्रोम ऑफ रेस्पिरेटरी चेन विच डोनेट्स इलेक्ट्रॉन टू ऑक्सीजन, कौन सा होता है आपका आखिरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। बेसिकली ये पूछा है जो आपका इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है आपके ऑक्सीजन को। सो पीपल हैव रेज्ड देयर हैंड। पूनम आप बताइए क्या आंसर होगा आपका। पूनम, सर ऑप्शन डी। बेटा आपका, आप नए स्टूडेंट हो यहाँ पे। नो आंसर। ऑलराइट, पूनम इज सेइंग अस ऑप्शन नंबर डी ओवर हियर। कोमल आपको क्या लग रहा है। ऑप्शन डी। ऑलराइट, कोमल इज सेइंग आंसर ऑप्शन डी। एंड देन पलक आपको क्या लग रहा है। सर ऑप्शन डी। यस बेटा, ऑप्शन डी आप लोगों का यहाँ पे सी आंसर है। दैट इज माय साइटोक्रोम A3। साइटोक्रोम A3 जो आपका यहाँ पर, दैट इज द लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन योर पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स 4। ठीक है, कॉम्प्लेक्स 4 में आपका ये आखिरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा, और यहाँ से आपका जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे विल नाउ गो इनटू योर पर्टिकुलर, दे विल नाउ रीच इनटू योर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो दीज आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू नो। तो ये चीज आप यहाँ पे याद रखना। ठीक है, सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो। तो ऑप्शन डी आप यहाँ पे रखेंगे, आप यहाँ पे याद। ठीक है, क्या ये चीज आपको यहाँ पे समझ आ रही है। इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यस सर। यस सर। यस सर। ऑलराइट देन, चलिए ठीक है, वेरी गुड। एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इज व्हाट। कौन होता है आपका फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। फटाफट हैंड रेज करिए एंड देन यू विल बी एबल टू आंसर दिस। सो एक काम करिए, अंशिका, अंशु आप बताइए क्या होगा इसके अंदर आंसर। ऑप्शन टू। ओके, देन समृति आपको क्या लग रहा है। ऑप्शन टू। ये आप लोगों का यहाँ पे सही आंसर है। सो दिस ओवर हियर बिकम्स अ करेक्ट आंसर। सो दिस ओवर हियर इज गोइंग टू बिकम योर करेक्ट आंसर। ओके, देन मुझे बताइए आप यहाँ पे, साइटोक्रोम A3 इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। साइटोक्रोम A3 ध्यान से सोचिएगा, ये आपका कौन से कॉम्प्लेक्स में आपको मिलेगा। सो साइटोक्रोम A3 इज समथिंग विल गेट इन विच कॉम्प्लेक्स। तो देखिए आप यहाँ पे ABC 1 2 3 4 एंड देन ट्राई टू टेल मी कि कौन से कॉम्प्लेक्स में आपको मिलेगा आपका साइटोक्रोम A3। तो रेज योर हैंड एंड टेल मी। बताइए सलम क्या होगा इसके अंदर आंसर। ऑप्शन 4। सलम यहाँ पे ऑप्शन 4। मोनिका आपको क्या लग रहा है। मोनिका, देन अंशिका, सिर्फ अंशिका, जिनका नाम सिर्फ अंशिका, उनका नाम आंसर क्या होगा। मोनिका भी ऑप्शन 4 कह रही है। ठीक है बेटा, एक और आंसर लेता हूं मैं। आरुषि आप बताइए क्या होगा इसके अंदर आंसर आपके हिसाब से।
सर ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 आप कह रहे हो, ठीक है। तो आरुषि आप मुझे बता सकते हो, चलो एक आपका होता है, आपका आंसर तो यहाँ पे सही है, आप लोगों का आंसर सही है यहाँ पे, ऑप्शन 4 यहाँ पे आपका। आप मुझे बताइए, एक तो आपका होता है यहाँ पे आपका साइटोक्रोम A3, दूसरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आपके यहाँ पे कौन सा होता है? साइटोक्रोम A1। Cytochrome A1. साइटोक्रोम A1। तो ये दो मेरे यहाँ पे होते हैं आपके कॉम्प्लेक्स 4 के अंदर। बहुत बढ़िया, दैट इज व्हाट यू विल गेट टू सी इन दिस कॉम्प्लेक्स। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया आंसर आपका यहाँ पे, ठीक है। देन यू हैव द कॉम्प्लेक्स 2 ओवर हियर। कॉम्प्लेक्स 2 जो आपका यहाँ पे होगा, इसको हम क्या बुलाते हैं? कॉम्प्लेक्स 2 को हम यहाँ पे क्या बुलाते हैं? अगेन बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट इसका आंसर बता सकते हो आप लोग मुझे। सो कौन बताएगा अब? शिवोम। शिवोम मतलब प्रिया, बताइए क्या आंसर होगा इसके अंदर? ऑप्शन 3। राइट, ऑप्शन 3 आपका यहाँ पे सही आंसर है। सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर, ठीक है। सो कॉम्प्लेक्स 2 का यहाँ पे आपका ये सही आंसर यहाँ पे आपका बन जाएगा। सो दैट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो ये चीज आप यहाँ पे रखना। सो दीज आर द क्वेश्चन वी हैव डन। इसमें और भी क्वेश्चन है आपके जो हम बाद में सुकून से कर लेंगे। सो दे विल बी डूइंग देम आराम से, सुकून से, ठीक है। सो दैट इज समथिंग शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ओके। तो ये बात यहाँ पे याद रखना। अब मैं एक बार फिर आपसे पूछना चाहूंगा, क्या ये स्टोरी आपको यहाँ पे समझ आ रही है अबाउट द? यस सर। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. सो प्लीज अपना टाइम एक बार निकाल के इस सब को आप एक बार यहाँ पे देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा खुद के एंड से, एंड या डू रिमेंबर व्हाटएवर वी हैव डन, ठीक है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे, एक चीज ऐड करूंगा यहाँ पे। 36 ATP तो हमने यहाँ पे बना लिया है। अगर आपको याद हो तो 2 NADH के अलावा ग्लाइकोलाइसिस के अंदर आपको 2 ATP और भी मिलते हैं। यस सर। याद करना, आपको 2 ATP और भी मिलते हैं, ये तो हम इसे भूल गए थे। सो यू आल्सो गेट 2 ATPs इन द ग्लाइकोलाइसिस। तो इसको भी हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो अगर Yes, इसको मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा तो हो जाएंगे 38, 38। है ना? हाँ जी। तो इसको जब मैं ऐड करूंगा, तो इसको मैं ऐड करता हूँ, तो ये मेरा नंबर यहाँ पे हो जाएगा मेरे यहाँ पे 38। तो दिस नंबर विल सर 4 ATP नहीं होते उसमें? अरे नहीं, नेट गेन के लो ना आप, 2 इन्वेस्ट किए ना आपने वहाँ पे, है ना? नेट गेन आपका 2 ATP का होगा इसलिए। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू डू। सो इट इज माय 38 ATPs वी विल गेट टू सी ओवर हियर, राइट? तो चलिए देन लेट्स रैप दिस अप, राइट? आई होप अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है देन मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कि इसे एक बार घर जाके खुद से बना लेना, और ताकि आपके दिमाग में ये बैठ जाए कि ये क्या है और क्या हो रहा है इसके अंदर, ठीक है? सो प्लीज मेक श्योर डू दैट, राइट? So, all right then people, if you have any question then please go ahead and ask your questions. अगर कोई question नहीं है then in that case आपका lecture यहाँ पे खत्म होता है। You find your lecture gets completed over here और we'll catch you again later, ठीक है? So मिलेंगे हम लोग कल वापस से सेम टाइम पे। इतना आप पढ़ के आना, तो हम इसके आगे और हमारा चैप्टर पढ़ाएंगे, और हम लोग पॉसिबली अराउंड 10 से 12 क्वेश्चन कल और सॉल्व करेंगे। We'll solve around